और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। वर्चुअली आयोजित की गई इस बैठक में रूस और चीन समेत एससीओ के सदस्य देश शामिल हुए हैं। इसी के साथ बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस समय विश्व विवाद तनाव महामारी से घिरा हुआ है, ऐसे में हमें मिलकर काम करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। क्या कुछ कहा, आइए आप एक बार सुनवाते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान मंत्री स्तर की बैठकों में हमने मिलकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किए हैं। इनसे हम अपने सहयोग में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं, जैसे ऊर्जा क्षेत्र में इमर्जिंग फ्यूल्स पर सहयोग, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग। भारत का प्रयास रहा है कि एससीओ में सहयोग केवल सरकारों तक सीमित न रहे। लोगों के बीच संपर्क और गहरा करने के लिए भारत की अध्यक्षता में नई पहलें ली गई हैं। पहली बार एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, थिंक टैंक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज का आयोजन किया गया। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी इटर्नल सिटी वाराणसी अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। एससीओ देशों के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सार्थक करने के लिए हमने यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव, यंग रेसिडेंट स्कॉलर्स प्रोग्राम, स्टार्टअप फोरम, यूथ काउंसिल जैसे नए फोरम्स का आयोजन किया। एक्सेलेंसीज, वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और चलिए, तो वहीं एससीओ समिट की क्या खास बात रही, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो इस एससीओ की बैठक में सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये शंघाई शिखर सम्मेलन होता क्या है। एससीओ की स्थापना साल 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन के तौर पर हुई थी। शुरुआत में रशिया, चीन, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हुआ करते थे। साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि ये एक स्थायी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
और इसमें होता क्या है ये भी आपको बताते चलें। तो इस संगठन में इसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना इस संगठन का मुख्य काम होता है। आगे बढ़ेंगे। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी एससीओ के भी आपसे आपको देते हैं। सदस्य बनने से ठीक पहले 2005 में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत एससीओ से जुड़ा था। पर्यवेक्षक था 2005 में, लेकिन 2017 में एससीओ का सदस्य देश बनकर भारत उभरा। इसे नेटो के प्रतिकार के रूप में भी देखा जाता है सदस्य देश बनने के बाद, और ये सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, ये माना जाता है। और भारत के लिए देखिए एससीओ का आखिर महत्व क्या होता है ये भी आपको बताते चलें। तो आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है एससीओ। मध्य एशिया से व्यापार, अन्य कामों के लिए सीधा संपर्क साधा जाता है, ये माध्यम है एससीओ। और क्या कुछ बेनिफिट्स हैं भारत को, तो आपको बता दें कि करके भारत अपने हितों के लिए एससीओ का इस्तेमाल एक सीढ़ी के तौर पर कर सकता है। एससीओ के अधिकांश देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। मतलब जो भी एससीओ के सदस्य देश हैं, वहां पर अधिकांश जो देश हैं वहां पर तेल और प्राकृतिक भंडार बहुत हैं। मध्य एशिया में प्रमुख गैस और तेल परियोजनाओं तक पहुंच मिल सकेगी, ये भी इस समिट का लक्ष्य रहा है। ये संगठन दुनिया की आबादी का 40% है, ये कहा जाता है। और देखिए भारत की अध्यक्षता में एससीओ की जो बैठक है उसमें आप देख सकते हैं कौन से जो देश हैं वो शामिल हुए हैं और किन प्रतिनिधियों ने एससीओ समिट में इस बैठक में हिस्सा लिया। उनके फोटोग्राफ्स राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ पाकिस्तान के भी तमाम लोगों के लगे। आगे बढ़ेंगे हम और बात हम एससीओ की ही करेंगे, लेकिन इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुत्तुपट्टी में बने साइन हीरा वैश्विक सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां के श्रद्धालुओं मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा है कि कन्वेंशन सेंटर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए एक साथ आने का केंद्र बनकर उभरेगा। साथ ही ये युवा पीढ़ी के लिए बड़ा मददगार साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत आज देश दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, 5G जैसे क्षेत्रों में बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, कोई भी विचार सबसे प्रभावी तब होता है जब वो विचार आगे बढ़े, कर्म के स्वरूप में आगे बढ़े। थोथे वचन प्रभाव पैदा नहीं करते हैं जितना कि एक सत्कर्म पैदा करता है। आज कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के साथ ही यहां श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित है। खासकर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एंड इंस्पायर, ये थीम प्रभावी भी है और प्रासंगिक भी है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज
जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। और मैं तो आज रत्नाकर जी से आग्रह करूंगा और सभी हमारे साईं भक्तों से भी आग्रह करूंगा, क्या ये हमारा नया बना हुआ जिला जो साईं बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, ये पूरा पुट्टपर्ती जिला, क्या आप इसको 100% डिजिटल बना सकते हैं? हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलग ही पहचान बन जाएगी। और बाबा के आशीर्वाद से रत्नाकर जी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दें तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्मदिन तक पूरे जिले को डिजिटल बना सकते हैं।